एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। काकोली घोष की सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी उन्होंने भेजी है, उसकी जानकारी मिली है। टीएमसी नेता इमरान पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी नेता इमरान बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए हैं, उनका लिंक है। अब ऐसे में सीएम शुभेंदु और विदेश मंत्रालय से इस पूरे मामले में उनकी तरफ से जांच की मांग की गई है। देवेंद्र पराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पहले तो पार्टी से अलग होना और उसके बाद इतने गंभीर आरोप लगाना, इन सबको हम कैसे देखें? निश्चित तौर पे जो आरोप लगे हैं और जो रिपोर्ट जो है इमरान के बारे में वो बहुत गंभीर है और उसी बात को लेकर उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखकर इसकी जांच कराने की बात कही है। वो सिर्फ एक फॉर्मर राज्यसभा एमपी नहीं बल्कि उनका ऐसी रिपोर्ट है कि सिमी जो कि पहले बैन है भारत में और बाद में पीएफआई हो गया, उसके वेस्ट बंगाल चैप्टर से उनके रिलेशन की रिपोर्ट है। दूसरी चीज ये कि जब कैनिंग नोआखाली में कोई हिंसा हुई थी तो उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा हिंदू संप्रदाय के लोगों के घर को जला दिया गया था, उसमें भी इनके और इनके फॉलोअर्स के ऊपर आरोप लगा था। इसके अलावा नया दिगंत करके एक बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है जो कि जमाते इस्लामी का माउथपीस कहा जाता है, उसका इंडिया रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी इनका नाम सामने आया। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस रिपोर्ट ऐसे हैं जो कि बहुत खतरनाक चीजों की तरफ इशारा करते हैं। तो इन सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए काकोली घोष तहसीलदार ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है कि इन सारे मामलों की जांच कराई जानी चाहिए। और इनको लेकर विदेश मंत्रालय और मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है? देवेंद्र, चलिए, देवेंद्र को आप सुन रहे थे। बहुत सारी इंटेलिजेंस की ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिनके आधार पर काकोली घोष ने ये गंभीर आरोप टीएमसी नेता इमरान पर लगाए और जो प्रतिबंधित बांग्लादेशी कट्टरपंथी संगठन है उनसे जुड़े होने की बात कही। अब सीएम शुभेंदु अधिकारी और विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में जांच की मांग की है। काकोली घोष का ऐसे वक्त में चिट्ठी लिखना, ऐसे वक्त में पार्टी से अलग होना, ये सीधे सीधे दर्शाता है कि न सिर्फ नाराजगी विधायकों और सांसदों में है बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता का जो वर्चस्व था वो कैसे अब छोटा होता जा रहा है और एक नए राजनीतिक अध्याय की यहां से शुरुआत खासकर टीएमसी के लिए हो रही है। और यही कारण है कि स्पीकर को चिट्ठी लिखकर एक अलग गुट ना सिर्फ बनाने की मांग टीएमसी के सांसद कर रहे हैं बल्कि उनका तो यह भी कहना है कि वो अलग सीट पर बैठना चाहते हैं।